हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीटोसिन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लव हार्मोन बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद। ऑक्सीटोसिन जो होता है उसे हम लव हार्मोन के तौर पर भी रेफर करते हैं। इसका क्या रीजन है? ऑप्शन ए स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी सोशल बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी इम्यून रिस्पॉन्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सोशल बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट। Oxytocin is often referred to as the love hormone due to its role in promoting social bonding, attachment and emotional connection. अगर हम ऑक्सीटोसिन के रोल की बात करते हैं तो वो एज ए प्रमोट करता है हमारा सोशल बॉन्डिंग को, अटैचमेंट को और इमोशनल कनेक्शन को, इसीलिए इसे हम एज ए लव हार्मोन के तौर पर भी इसे रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशंस आर जनरली नॉट रिकमेंडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन को रिकमेंडेड नहीं करते हैं? ऑप्शन ए डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ऑप्शन बी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ऑप्शन सी बोन मैरो डिसऑर्डर्स, ऑप्शन डी प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन जो होता है वो आईटीपी डिजीज कंडीशन के अंदर नहीं दिया जाता है। चलिए अब हम इसका देख लेते हैं कि इस कंडीशन में हम क्यों एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। The underlying problem in ITP is an autoimmune disorder where the body produces antibodies that destroy platelet. ITP हमारी जो डिजीज है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर आता है जिसके अंदर की जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज को जो कि प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए अगर हमने बाहर से प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज भी किया तो वो जो एंटीबॉडीज है वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देगी, तो हमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बाद भी। इसीलिए अगर हमें आईटीपी का मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए दूसरे ट्रीटमेंट्स यूज में लिए जाते हैं, जैसे कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज में ले सकते हैं, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर किया जा सकता है या फिर थ्रोम्बोपेटिक रिसेप्टर एगोनिस्ट भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर कलेक्टिंग ए यूरिन सैंपल फॉर ए कल्चर। निम्न में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है यूरिन सैंपल को कल्चर के लिए कलेक्ट करने के लिए? ऑप्शन ए रैंडम कलेक्शन, ऑप्शन बी मिड स्ट्रीम क्लिनकेज, ऑप्शन सी लास्ट मॉर्निंग सैंपल, ऑप्शन डी आफ्टर ए बॉयल मोमेंट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मिड स्ट्रीम क्लिनकेज। चलिए अब हम देखते हैं सैंपल को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। ए मिड स्ट्रीम सैंपल स्टार्ट यूरिनेटिंग इनटू द टॉयलेट एंड देन कलेक्ट द मिडल पार्ट ऑफ द स्ट्रीम इन द कंटेनर एंड फिनिश यूरिनेटिंग इनटू द टॉयलेट। यहाँ पर मेनली हमें जो मिडल पार्ट ऑफ द स्ट्रीम है उसे कंटेनर के अंदर कलेक्ट करना है। इसके बाद जो हम कंटेनर के अंदर कलेक्ट करेंगे तो हमारा कंटेनर जो है वो स्टेराइल होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पोजीशन इज जनरली रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ऑन बेड रेस्ट टू इंप्रूव ब्लड फ्लो एंड रेड्यूस प्रेशर ऑन मेजर ब्लड वेसल। कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जो कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को रिकमेंड करेंगे फॉर द इंप्रूविंग ब्लड फ्लो एंड रेड्यूस प्रेशर ऑन मेजर ब्लड वेसल्स? Option A supine, lying on the back. Option B prone position, lying on the stomach. Option C left lateral, lying on the left side. Option D right lateral, lying on the right side. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो होती है हम उसके लिए एडवाइस करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को। द लेफ्ट लेटरल पोजीशन ऑप्टिमाइज द ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी to the both mother and the fetus by alleviating pressure on major blood vessels and improving overall circulation. लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या होता है कि मेजर ब्लड वेसल्स जो होती है, स्पेशली जो होती है हमारी इंफीरियर वेना केवा, उसके ऊपर प्रेशर को एलिवेट किया जाता है। इसी के साथ ही हमारा जो सर्कुलेशन है वो भी इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन डिलीवरी जो होती है मदर और फिटस को ऑप्टिमाइज अमाउंट में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने के बाद उसका हम इफेक्ट जो होता है वो किस तरह से चेक करते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड हेमाटोक्रिट लेवल, ऑप्शन सी रेड्यूस्ड ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द पंक्चर साइट, ऑप्शन डी रेड्यूस्ड बॉडी टेम्परेचर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रेड्यूस्ड ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द पंक्चर साइट। चलिए अब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का इफेक्ट जो होता है हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। मेजर द प्लेटलेट काउंट शॉर्टली आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन के बाद हम प्लेटलेट काउंट जो है उसे मेजर करेंगे। प्लेटलेट काउंट को मेजर करने के लिए सीबीसी टेस्ट किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अंदर आप प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज हुआ या नहीं उस तरह से चेक कर सकते हैं। और अगर हमें क्लिनिकली देखना हो तो उसके लिए हमारा मेथड रहता है, इवैल्यूएट फॉर क्लिनिकल साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट रिलेटेड टू प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट से रिलेटेड जो उसका क्लिनिकल साइन है उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं यह देखना होता है। उसके लिए आप क्या देखेंगे, सच इज रेड्यूस्ड
improved symptoms if the patient had bleeding issues prior to the transfusion। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओजिंग जो थी ब्लड की पंक्चर साइट पर वो रेड्यूस्ड हो गई थी, तो इस तरह से क्लिनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीडोट यूज्ड इन टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस बाय ओवरडोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो गई है, वो भी किसके द्वारा, ओवरडोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट से। तो यहाँ पर कौन सा एंटीडोट यूज में लिया जाएगा? ऑप्शन ए प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, MgSO4 का एंटीडोट जो होता है वो है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्वेश्चन में हमें एंटीडोट के बारे में पूछा था, यहाँ पर हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स का। सबसे फर्स्ट है हमारा एसिटामिनोफेन, जिसका एंटीडोट है N-एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट आता है एंटीकोलिनेस्टेरेज, एंटीडोट है उसका एट्रोपिन। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, एंटीडोट होगा इसका फिसोस्टिग्विन। एंटीकोएगुलेंट्स, विटामिन के या फिर प्रोटामिन सल्फेट। बेंजोडाइजेपिन, जिसका एंटीडोट है फ्लुमाजेनिल। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर, जिसका एंटीडोट है ग्लूकेगॉन। नेक्स्ट है हमारा डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन, जिसका एंटीडोट है डिजिबाइन। हेपेरिन, प्रोटामिन सल्फेट। आयरन, डेफेरोक्सामिन। आइसोनियाजिन, एंटीडोट होगा पायरिडॉक्सिन। मिथोट्रेक्सिड, एंटीडोट है हमारा ल्यूकोवरिन कैल्शियम। नेक्स्ट है ओपिएट्स, एंटीडोट है हमारा नेलोक्सोन और नाल्फेन। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसका एंटीडोट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। लास्ट है हमारा वॉरफेरिन, जिसका एंटीडोट है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिसिंग नंबर इन फॉलोइंग नंबर सीरीज। नीचे दिए गई नंबर सीरीज में से मिसिंग नंबर कौन सा है उसे पता करना है। 54, 60, 66, 78। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 70। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 54 और 60 के बीच में +6 का डिफरेंस है। इसी तरह से 60 और 66 के बीच में भी जो डिफरेंस है वो हमारा +6 है। तो आप 66 के अंदर +6 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वो 72। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है 72, और इस 72 के अंदर आप +6 और करेंगे तो 78। सो मिसिंग नंबर जो था हमारा वो है हमारा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ऑर्डर्ड टू गिव 2000 ml NS एट फ्लो रेट ऑफ 100 ml per hour, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट दिस फ्लूइड। हमें यहाँ पर 2000 ml NS को एडमिनिस्टर करना है और उसके लिए हमारा फ्लो रेट है 100 ml per hour। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट दिस फ्लूइड। इस फ्लूइड को कंप्लीटली एडमिनिस्टर करने में कितना टाइम जो है हमें लगेगा। ऑप्शन ए 6 आवर, ऑप्शन बी 10 आवर, ऑप्शन सी 12 आवर्स, ऑप्शन डी 20 आवर्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 20 आवर्स। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। टोटल फ्लूइड जो था हमें एडमिनिस्टर करना है वो दिया गया था हमें 2000 ml और फ्लो रेट दी गई थी 100 ml। अब हमें टोटल टाइम उसके लिए हम 2000 में से डिवाइड करेंगे 100 को, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 20 आवर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक। निम्न में से कौन सा लूप डायूरेटिक का कॉमन साइड इफेक्ट है। ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया। चलिए अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं लूप डायूरेटिक के। तो उसके एग्जांपल्स में आता है फ्रुसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और टॉर्सेमाइड। यह तो होते हैं एग्जांपल लूप डायूरेटिक्स के। अब हम देखते हैं कि यह जो होता है वो हाइपोकैलेमिया का कंडीशन किस तरह से डेवलप करता है। इट इनहिबिशन ऑफ पोटेशियम रीएब्सॉर्प्शन इन द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो होता है उससे पोटेशियम के रीएब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। इसी के साथ ही यह इंक्रीज करता है लॉस ऑफ पोटेशियम इन द डिस्टल नेफ्रॉन सेगमेंट। क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग आई मूवमेंट। कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि कंट्रोलिंग आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व 3, ऑप्शन बी क्रेनियल नर्व 5, ऑप्शन सी क्रेनियल नर्व 7, ऑप्शन डी क्रेनियल नर्व 10। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ई क्रेनियल नर्व 3। क्रेनियल नर्व 3 जो कि हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग आई मूवमेंट। इसके बाद क्रेनियल नर्व 5 जो कि हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, क्रेनियल नर्व 7 जो कि फेशियल नर्व है, और क्रेनियल नर्व 10 जो कि वेगस नर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट। निम्न में से कौन सा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट का साइन है। ऑप्शन ए डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी डिपेंडेंट एडिमा, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट जो है वो हमारा साइन है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट का।
इसके अलावा डिपेंडेंट एडिमा, हाइपरटेंशन और क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग्स, यह तीनों ही साइन एसोसिएट होते हैं हमारे फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड वाली कंडीशन के साथ। अगर हम बात करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट के साइन की, तो उसके अंदर आता है इंक्रीज्ड थ्रस्ट, reduced यूरिन आउटपुट, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, डिजीनेस और लाइटली हेडनेस, फटीग, वीकनेस, संकन आइज। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो लो ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट रेट रैपिड हार्ट रेट होती है।